कैसे हैं आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल BK यूनिक क्लासेस पर। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में आप लोग को साइंस फिजिक्स का मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उस सभी प्रश्नों को MCQ के रूप में देखेंगे, जो सभी के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए एक एक करके लगभग 70 से 80 प्रश्न देखेंगे, जो सभी के सभी अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आज का यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है कि दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, गोलीय बेलनाकार लेंस, कि उत्तल लेंस, कि समोत्तल लेंस, कि अवतल लेंस। तो याद रखना है दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब होता है दूरदृष्टि दोष। ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं लोग, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ये बात याद रखना है, निकट बोलेगा तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, और निकट बोलेगा तो उत्तल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है। बताना है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे बड़ा होता है, लाल, नीला, पीला, बैंगनी। तो याद रखना है लाल रंग जो होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। बताना है कि किस अंतरिक्ष यात्री जो होता है उसको आकाश कैसा दिखाई देता है, काला, नीला, लाल, कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है काला दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे उसके बाद कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। बताना है कि टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश की किस घटना को प्रदर्शित करता है। बताना है कि प्रकाश का परिवर्तन, कि प्रकाश का अपवर्तन, कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, कि यहाँ पे दिया है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो याद रखना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही टिंडल प्रभाव होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। बताना है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश होता है उसका किरण अधिकांश कहाँ पर अपवर्तन होता है, अभिनेत्र लेंस पर, कि कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर, कि नेत्रोद में। ठीक है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर जो नेत्र प्रवेश करता है उसका अधिकांश भाग अपवर्तन होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। मतलब यह हुआ कि किस लेंस का उपयोग कर हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं लोग। तो इसको अभी हम लोग देखे थे, याद रखना है उत्तल लेंस का उपयोग करके हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दूर दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है, लाल रंग को, कि नारंगी को, कि हरा को, कि नीला को। तो याद रखना है यहाँ पे जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण जो होता है वह नीला को सबसे अधिक क्या करता है, प्रकीर्णन करता है। नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। बताना है कि पुतली जो होता है उसके साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो याद रखना है पुतली के साइज को रेटिना जो होता है दृष्टिपटल वही नियंत्रित करता है। प्रश्न बहुत ही भी है, याद रखना है रेटिना जो है पुतली के साइज को क्या करता है, नियंत्रित करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। बताना है कि किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल और उत्तल दोनों को मिलाने से बाइफोकल लेंस बनता है उसका यूज किया जाता है। तो याद रखना है ज्यादा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल और उत्तल दोनों लेंस को मिला के बनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। बताना है कि एक साधारण नॉर्मल प्रिज्म जो होता है वह कितने सतह से घिरा होता है, 6, 4, 5, 3। तो याद रखना है एक साधारण प्रिज्म जो होता है 5 सतहों से घिरा होता है।
नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। बताना है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाता है तो कौन सा दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष होगा कि दूर दृष्टि होगा कि ज्यादा दृष्टि होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो याद रखना है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगा तो उसे निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, मतलब नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि आंख व्यवहार करता है। बताना है कि आंख जो होता है किस तरह बिहेव करता है, अवतल दर्पण की तरह कि उत्तल लेंस की तरह कि समतल दर्पण की तरह कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना आंख जो होता है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है। बताना है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग। कार्निया बोलते हैं लोग कि परितारिका बोलते हैं कि पुतली बोलते हैं लोग। तो याद रखना है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे हम लोग दृष्टिपटल कहते हैं लोग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया होगा दृष्टिपटल, कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे हम लोग दृष्टिपटल कहते हैं लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कि एक एंगस्ट्रॉन का मान होता है। बताना है कि एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है। तो याद रखना है 10 के पावर माइनस 10 मीटर जो होता है एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। बताना है कि श्वेत रंग जो होता है वह कितने रंगों से बना होता है। तो याद रखना है 7 रंगों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बताना है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है। तो याद रखना है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है और बैंगनी का सबसे कम होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस चश्मा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना इसको अभी बताए थे, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करेंगे लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है अथवा मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। बताना है कि मानव नेत्र जो है उसमें किस प्रकार के लेंस पाया जाता है, उत्तल की कोई लेंस नहीं कि अवतल लेंस हो। तो याद रखना है मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन मतलब झुकाव सबसे अधिक होता है। तो याद रखना है स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक वो विचलन होता है तो वह बैंगनी रंग में होता है, यह बात आपको याद रखना है। और सबसे कम बोलेगा तो याद रखना है लाल। तो याद रखना है बोला है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन मतलब झुकाव जो है सबसे अधिक होता है, तो याद रखना है बैंगनी, और कम बोलेगा तो लाल। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। बताना है कि इसमें किसका उपयोग जो है हम लोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं लोग। तो याद रखना है मिट्टी जो है उसका उपयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं। तांबा भी होता है उसका उपयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। बताना है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं लोग। तो याद रखना है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं लोग। उसके बाद प्रश्न दिया है यहाँ पे कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। बताना है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो याद रखना है प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण की परिघटना घटती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। बताना है कि चंद्रमा पर खड़ा अंतरिक्ष यात्री जो है उसको आकाश कैसा दिखाई देता है। तो याद रखना है काला। ठीक है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। बताना है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है
उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, तो याद रखना है टिंडल प्रभाव कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। बताना है कि निकट के वस्तु नहीं दिखाई देता है तो उसमें क्या होता है। तो याद रखना है निकट के स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है और दूर के देख लेगा, तो याद रखना है उसको दूरदृष्टि में कमी है। नेक्स्ट प्रश्न उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। बताना है कि दृश्य प्रकाश जो होता है उसमें किस कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो याद रखना है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे कम होता है और बैंगनी का सबसे लाल का सबसे अधिक होता है और बैंगनी का सबसे कम होता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। बताना है कि इंद्रधनुष जो बनता है वह किस पर आधारित होता है। तो याद रखना इंद्रधनुष प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे कि अभिनेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। बताना है कि नेत्र में फोकस दूरी में परिवर्तन जो है किसके द्वारा किया जाता है, पुतली के द्वारा कि दृष्टिपटल के द्वारा कि पक्ष भामी के द्वारा। तो याद रखना है परितारिका के द्वारा, परितारिका जो होता है उसी के द्वारा अभिनेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 29 नंबर कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाना कारण है। बताना है कि ऐसा किसके वजह से होता है। तो याद रखना है यह समंजन क्षमता की वजह से ऐसा होना संभव हो पाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे 30 नंबर प्रश्न, आँख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा कार्य करता है। बताना है कि आँख का रेटिना जो है वह किस भाग के जैसा काम करता है। तो याद रखना है कैमरा के फिल्म के रूप में आँख जो है कार्य करता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फिल्म। नेक्स्ट देखेंगे कि दूरदृष्टि, यहाँ पे दूर होगा, दूरदृष्टि से दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। बताना है कि दूरदृष्टि दोष अगर किसी व्यक्ति को हुआ है तो उसको हम लोग किस लेंस के द्वारा दूर कर सकते हैं। तो याद रखना है अभिसारी लेंस से दूरदृष्टि दोष को हम लोग दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो सबसे कम विचलित होता है वह है। बताना है कि एक प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो कौन सा कलर जो है जो सबसे कम विचलित होता है। ठीक है, तो याद रखना है लाल जो है वह सबसे कम विचलित होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु होता है। बताना है कि एक स्वस्थ मनुष्य के लिए निकट बिंदु जो होता है वह कितना होता है और दूर बिंदु कितना होता है। तो याद रखना है निकट बिंदु जो है 25 सेंटीमीटर होता है और बता रहे हैं दूर बिंदु जो होता है वह अनंत होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु जो है 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु अनंत होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि मानव नेत्र में उत्तल दर्पण होता है कि अवतल लेंस होता है कि उत्तल लेंस होता है। तो याद रखना है मानव नेत्र जो है उसमें उत्तल लेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद प्रश्न कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है वह है। बताना है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र के किस भाग पर बनता है। तो याद रखना है रेटिना या दृष्टिपटल पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि ज्यादा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं लोग। याद रखना है ज्यादा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। बताना है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को साफ से नहीं देख पाता उसको उसमें क्या होता है। तो याद रखना है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, दूर के वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाएगा लेकिन निकट के वस्तु को देख पाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज,
निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। बताना है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना के आगे बनता है। तो याद रखना है निकट दृष्टि दोष में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना के आगे बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद 39 नंबर प्रश्न है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। बताना है कि नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कम हो जाएगा तो उसमें क्या उत्पन्न होगा। तो याद रखना है चारा दृष्टि दोष। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर प्रश्न तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है। बताना है कि तारा जो है वह टिमटिमाते हुए नजर आता है, इसका कारण क्या है। तो याद रखना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारा जो है टिमटिमाते हुए नजर आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जी का घटना है। तो याद रखना है अपवर्तन। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। बताना है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उसके नेत्र में उपस्थित होता है। तो याद रखना है दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं। तो याद रखना है समंजन क्षमता कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है, इस घटना को कहा जाता है। बताना है कि श्वेत प्रकाश जो है प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं। तो याद रखना है इस घटना को वर्ण विक्षेपण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे उसके बाद कि जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। बताना है कि अगर किसी व्यक्ति में जरा दृष्टि दोष हो गया है तो उसको हम लोग किस लेंस का उपयोग करेंगे लोग। तो याद रखना है बाइफोकल लेंस का। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, इसका कारण क्या है। बताना है कि सूर्योदय और सूर्यास्त जो होता है उस समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो याद रखना नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर लेता है जिसकी वजह से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरण क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो याद रखना है सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, बिल्कुल सही बात है। प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगीन हो जाती है, भी सही है, इसका कोई कारण नहीं है, सभी के सभी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरण विभिन्न रंगों में बंट जाती है, ऐसा क्यों होता है। बताना है कि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरण विभिन्न रंगों में बंट जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो याद रखना है विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर प्रश्न देखेंगे कि प्रकाश किरण का विचलन संभव है। बताना है कि प्रकाश किरण जो होता है उसका विचलन संभव होता है। तो याद रखना है एक प्रिज्म द्वारा परंतु आयताकार स्लैब में नहीं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना होता है। बताना है कि नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है किस में बना होता है। तो याद रखना है किसी नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब जो है वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो याद रखना है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। तो याद रखना है वायुमंडल में आकाश का नीला रंग जो है सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है।
अथवा निकट दृष्टि का निवारण किस लेंस में किया जाता है। बताना है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो याद रखना है अवतल लेंस का। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगहीन भाग होता है। बताना है कि नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है, कार्निया, रेटिना, परितारिका की पुतली। तो याद रखना परितारिका जो है वह नेत्र का रंगीन वाला भाग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। बताना है कि कौन सा रंग का विचलन जो है वह न्यूनतम होता है। तो याद रखना है लाल रंग जो होता है उसका विचलन सबसे कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। बताना है कि तरंगदैर्घ्य जो है उसको हम लोग किस में व्यक्त करते हैं लोग। तो याद रखना तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉन में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से प्रकाश लगभग 2 मिनट पहले दिखाई दे देता है। तो याद रखना है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य जो है सूर्योदय के लगभग 2 मिनट पहले ही दिखाई देता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर्धन का मात्रक है। बताना है कि आवर्धन का मात्रक क्या होता है। तो याद रखना है आवर्धन जो होता है उसका कोई भी मात्रक नहीं होता, यह मात्रक विहीन होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि सामान्य दृष्टि के व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है। ठीक है। तो याद रखना है सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है वह 25 सेंटीमीटर होता है। यह बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो याद रखना है कार्निया जो होता है उसके बाहरी पृष्ठ पर नेत्र में प्रवेश करने वाले किरणों का अधिकांश भाग अपवर्तन होता है। नेक्स्ट और आज का अंतिम प्रश्न हम लोग देखेंगे कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु मतलब है, चाहे सामान्य नेत्र के लिए अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है। तो याद रखना है सामान्य नेत्र बिंदु जो होता है किसी वस्तु को अनंत तक देख सकती है। ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे पीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पार्ट 3 विद्युत धारा से जो भी प्रश्न बन सकता है उन सभी को।